नमस्कार, मैं नवीन सिंह परमार। अभी हम लोग कोरोना महामारी से के दौर में गुजर रहे हैं और काफ़ी दिनों के लॉकडाउन के बाद अपने को अनलॉक किए हैं और समाज में नए सिरे से व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि सरकार के आदेश पर बहुत सारे विद्यालय प्रारंभ हो गए हैं, बच्चे आना शुरू कर दिए हैं और हमें लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे सलाह की, क्योंकि बच्चे आएंगे विद्यालय में, खेल के मैदानों में जाएंगे, तो कोरोना को लेकर के उनको किन किन चीज़ों से बचाव करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारी टीम उपस्थित है। जिले के जाने माने शिशु रोग सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पंकज कुमार जी के हैं। डॉक्टर पंकज कुमार जी नमस्कार। आयुष मंत्रालय के अधिकृत चिकित्सक हैं और सिवान जिले के आंदर में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है डॉक्टर पंकज की, क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना के मरीजों के लिए सरकार ने जो सेंटर स्थापित किए थे सिवान में, आइसोलेशन सेंटर, हाँ जी, आइसोलेशन सेंटर जो स्थापित किए गए थे, डॉक्टर साहब वहाँ हमारे सरकारी चिकित्सक के रूप में उन मरीजों के इलाज के लिए कार्यरत थे और आपके देख रेख में सिवान में बहुत सारे मरीज कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। तो आज हम डॉक्टर साहब के यहाँ उपस्थित हैं और ये वीडियो विशेष रूप से उन विद्यालयों के लिए बनाए जा रहे हैं जहां पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है और हम स्वागत करते हैं अब डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है कोरोना के बाद का ये जीवन? एक्चुअली देखा जाए तो कोरोना का बात तो नहीं बोलेंगे, कोरोना तो अभी चल ही रहा है और ये अलग बात है कि जो पहले गंभीरता इन रोगों में दिखाई देता था अभी कुछ कम हुई है, लेकिन ये कतई नहीं है कि हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं, हमारा देश कोरोना मुक्त हो चुका है या हमारा समाज कोरोना मुक्त हो चुका है, ये कतई हम नहीं कह सकते हैं। हमें थोड़ा सा फील तो हो रहा है कि हम थोड़ा अब काफ़ी गिरावट आई है, तो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं हम कि हम अब धीरे धीरे इस रोग से उभर रहे हैं जी। लेकिन अभी हम पूरी तरह से उभरे नहीं हैं, अभी हमें सतर्कता की ज़रूरत है। जैसे कि सर आपको जानकारी है भी कि सरकार के आदेश से सभी विद्यालय खुल गए हैं जी जी, और सीनियर क्लास की पढ़ाई शुरू हो चुकी है बिल्कुल, और जल्द ही जूनियर क्लास को भी अनुमति मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज हम विशेष मकसद से जो आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि आप बच्चों के चिकित्सक हैं और बच्चों का चिकित्सक होना बहुत ही संवेदनशील पेशा है ये, क्योंकि बच्चे अपनी बीमारी बता नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको समझना पड़ता है। तो उस स्थिति में सर, जैसे कि बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, तो सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन आया है जो सारे लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन एक चिकित्सक के नाते विद्यालय को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इस पर सर आपका एक सुझाव। बेसिकली हम लोग देखते आ रहे हैं सर कि जब कोरोना पीक पे था
तो उस समय भी कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे कुछ सुविधा छूट मिली हुई थी अनलॉकिंग की, या अनलॉक होने के बाद भी हम बहुत सारे रेस्तरां में जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं या विभिन्न जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर चार्टर रहता है। टेम्परेचर देखते हैं हम लोग भाई कि पेशेंट को टेम्परेचर तो नहीं है, कहीं से कुछ गंभीर रोग तो नहीं दिखाई दे रहा है, या कहीं वो उसको सर्दी खांसी जुकाम या इस तरह कुछ फाइंडिंग तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों को हम पहले वॉच करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको हम एंट्रेंस देते हैं, अंदर आने की अनुमति देते हैं। आज भी हमें वही करना है। हमें ये नहीं करना है कि हम कोरोना से मुक्त हो गए हैं तो हम जैसे भी लापरवाही शुरू करें। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी मार्केट में, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि जो पहले लोगों पे चेहरे पे मास्क ढके रहते थे, मास्क लगे रहते थे, अब वो चीज़ नहीं है। बहुत कम संख्या में लोगों के साथ ये चीज़ देखा जा रहा है कि मास्क लगा घूम रहे हैं। मतलब कि लोगों के मन में क्या है कि डर जो था धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और लोग निडर होकर बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए घातक साबित हो सकता है सर जी। इसमें हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अपने बच्चों को स्कूल हम भेज रहे हैं तो एक मन में डर है कि हम स्कूल भेज रहे हैं, कहीं कहीं हमारे बच्चे संक्रमित ना हो जाएं। तो उन्हें विशेष सलाह देनी होती है, जैसे कि बच्चे भी आजकल जान चुके हैं कि कोरोना क्या चीज़ है और हमें कैसे बचना है। एक बच्चा भी जान चुका है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को जब भी घर से बाहर बच्चे निकलें उससे हम थोड़ा सा शिक्षा दें उन्हें कि बाबू हमें तुम्हें कैसे जाना है स्कूल में, कैसे तुम्हें रहना है। आजकल जहाँ तक मास्क की परंपरा चली हुई है, तो मास्क जो हम लोग, कोई कहता है N95 अच्छी बात नहीं है लगाना, कोई कहता है कि यह मास्क लगाना अच्छी बात नहीं है। हम मास्क क्या है कपड़े के बना के भी लगा सकते हैं जी। खासकर छोटे बच्चों को मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खासकर जो 500 से नीचे के बच्चे हों तो उन्हें मास्क की ज़रूरत नहीं है। उन्हें प्रिकॉशन रखना है कि भाई बच्चों अभी तो उनका क्लास बंद ही चल रहा है, स्कूल बंद ही चल रहा है। सीनियर सेक्शन में जो बच्चे जा रहे हैं तो हमें इसको ध्यान देना है कि जो बस में बच्चे बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जिम्मेवारी होती है स्कूल वालों की कि बस को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करें, उनके सीटों को सैनिटाइज़ करें। जो हमारे उनके ड्राइवर्स होते हैं, जो उनके स्टाफ होते हैं, उनका रूटीन चेकअप होता रहे। पर डे जो हम टेम्परेचर चार्टिंग करते हैं, कहीं से कोई लगता है फाइंडिंग की छींक रहा है या खांस रहा है या थोड़ा सा भी उसको कमजोरी महसूस हो रही है, तो उसको हमें डॉक्टर सलाह के लिए भेज देना चाहिए। तो सबसे पहले सर हम बच्चों को भेजने से पहले पूरी तरह से उनको एक शिक्षा देते हैं हम कि बेटा मास्क लगाना है, कहीं भी कुछ टच करना है तो हाथों से। आपने एक बार मुझसे कहा बेटा कि सर हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता है, हर जगह सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं होता है, और कितना सेफ़ है सैनिटाइज़र जी। तो सर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा सेफ़ सैनिटाइज़र नहीं माना जाता है जी। और हमारे इंडिया में क्या है कि पानी की कमी है नहीं जी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि स्कूल में हर जगह पानी की सुविधा होती है, हर जगह अवेलेबल होता है। तो ध्यान ये देना है कि हम अच्छी तरह साबुन से और पानी से ही हाथ धोएं जी। कहीं अगर संभव है कि पानी की सुविधा नहीं है तो सैनिटाइज़र पास में रखना है और सैनिटाइज हाथों को करते रहना है। ठीक है सर। तो ये चीज़ है, बच्चों पे विशेष ध्यान देना है जाते समय कि भाई जो क्लासेस हैं बच्चों के, उसमें कितना डिस्टेंस बन रहा है, बच्चे किस किस दूरी पे कितने दूरी पे बैठ रहे हैं, इस पे फोकस करना है। और एक बार स्कूल में गार्जियन को जाना भी चाहिए कि हमारे बच्चे किस अवस्था में हैं, कैसे बैठ रहे हैं। हमारे जहाँ स्कूल है वहाँ स्कूलिंग अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है, वो लोग पूरा ख्याल रख रहा है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सर। यानी कि बच्चों को मैंने भेज दिया, अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर ली। उसके लिए उन्हें नियमित रूप से पर डे अपने स्कूल को सैनिटाइज करें, अपने कैंपस को सैनिटाइज करें, अपने स्कूल को क्लास को सैनिटाइज करें, अपने टीचर्स का प्रॉपर वे में चेकिंग करें। और बच्चे जो हमारे एंट्री करते हैं उनका भी एक डेली का मेडिकल चेकअप, एज ए मेडिकल चेकअप, या तो आप चाहें तो एक डॉक्टर रख लें जी, और चेकिंग करते रहें आप हमेशा जी। जैसे कि डॉक्टर साहब हम आपको बता दें कि कल हमारी टीम सिवान शहर के एक बड़े शिक्षण संस्थान महावीर स्कूल समूह के विभिन्न विद्यालय, जो 4 विद्यालय हैं, हमने दौरा किया था जी। और इन सब चीज़ों को देखा कि गेट पर टेम्परेचर देखा जा रहा है, बच्चों का हाथ धुलवाया जा रहा है, और विद्यालय में पढ़ाने वाले जो आचार्य और गैर
76 कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी कॉन्शियस दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगा कि आप जो सलाह दे रहे हैं विद्यालय तो उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन अभिभावक तो घर से बच्चों को भेजते हैं। बिल्कुल। मतलब विद्यालय तो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा प्रयास हो। महावीरी को में जो देखने को मिला, तो अभिभावकों के लिए सर कोई एक संदेश कि आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही सर, जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चों को आपको गाइडिंग करना है, बच्चों को शिक्षा देना है आपको कि आपको बाबू बाहर कैसे रहना है, क्लास में कैसे रहना है। तो चूँकि सर हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक तो ये तो कोरोना नई बीमारी है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, या माँ बाप कहते आ रहे हैं कि भाई कहीं कोई खांसता है, छींकता है तो मुँह पर रुमाल हम लोग रखते हैं। ये तो आज हर बच्चा जान चुका है। ये तो फ्लू के लक्षण होते थे पहले, सर्दी जुकाम होता था तो हम लोग दूरी बना के रहते थे। तो सबसे पहले काम तो बच्चों को कोशिश करना है कि जहाँ बच्चे ज़्यादा संख्या में बैठ के खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ डिस्टेंस बनाएं। दूसरी बात है कि जो हम खाना शेयर करते हैं, कभी कभी हम टिफिन ले जाते हैं तो बच्चे शेयर करते हैं, ठीक ना, तो उस पर मेन फोकस देना है कि भाई हमारा खाना आप शेयर न करें, उसका खाना हम शेयर न करें। तो इस पर थोड़ा फोकस रखना चाहिए, गार्जियन को सलाह देनी चाहिए कि सेल्फ खाएं और एक दूरी मेंटेन करके खाएं, और कभी भी बिना हाथों को सैनिटाइज या हाथों को धोए ये चीज़ कतई नहीं करें। और जब भी आप बस में जाएं, स्कूल बस में जाएं, तो मास्क का सेवन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, ये चीज़ करना है सर। दो बातें और आ रही हैं सर। एक तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कल जब हमारी टीम घूम रही थी सिवान शहर के विभिन्न स्थानों पर, तो सिवान का हृदय स्थल गांधी मैदान सिवान को माना जाता है। बिल्कुल। और कल हम लोगों ने देखा कि काफ़ी भीड़ है बच्चों की, शाम का समय था, बच्चे एकदम एक दूसरे पर ये हो रहे हैं, कहीं कोई सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है और हमारी टीम को लगता है कि इन सब चीज़ों पर 3 स्तरों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सरकार स्तर पर भी देख रेख किया जाए कि अनावश्यक भीड़ नहीं हो, बच्चे समय से, अभिभावक भी ध्यान दें, विद्यालय भी निर्देश दे। सर ऐसे जो अभिभावकों से मतलब मैं चाहूँगा चिकित्सक के नाते आपका एक संदेश। देखिए सर, जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, सरकारी जिम्मेवारी की बात है, तो हम लोग बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। हम लोग बढ़ जाते हैं कि जैसे बस में जाते थे तो उसमें लिखा रहता है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो फोकस सर यही करना है, चूँकि ये देख रहे हैं कि हम लोग के दिल से जो डर निकलते जा रहा है कि कोरोना का जो पहले गंभीरता था अब काफ़ी कम हो गया, ये सही बात है। काफ़ी कमी आई है, उसके सिम्टम्स में भी कमी आई है, उसके गंभीरता में भी कमी आई है। लेकिन हमें बच्चों को सलाह देना है कि जहाँ भी भीड़ भाड़ हो उसका अवॉइड करें अभी। और ये नहीं कि भाई हम सिर्फ बच्चों को शिक्षा दें, हमें भी थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान देना होगा। हमें जब हम करेंगे तभी बच्चे उसको फॉलो करेंगे। सरकार का गाइडलाइंस बहुत सारा है, स्कूल का गाइडलाइंस भी है, इसके बावजूद भी हमें भी अपने गाइडलाइंस पे चलना होगा। हमें अपने गाइडलाइंस बच्चों को देना होगा कि बच्चे कैसे बाहर निकले तो किस तरह सेफ रहें। उनको ये चीज़ एक रूटीन में शामिल कर लेना है, एक दिनचर्या में शामिल कर लेना सर, कि पर डे हम 2 मिनट 4 मिनट बच्चों को जाते समय निकलते समय हमें बताना है कि बाबू आपको बाहर निकलना है तो मास्क यूज़ करना है, और भीड़ भाड़ से दूरी बना कर रखना है, और थोड़ा खेलने से परहेज करना है। ये सर बहुत ज़रूरी है। अभी सर चर्चा कर में जैसे आप टिफिन की बात कर रहे थे जी, तो कोरोना का जो कारण, कोरोना किनको किनको हो रहा है, इन सब बातों की जब हम लोग शुरू में ही चर्चा कर रहे थे तो एक बात जो खुल के सामने आई थी जी, कि जिनके शरीर का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, कोरोना उन पर पहले अटैक करता है। तो यहाँ तो बच्चों की बात है, बच्चे में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो सर गार्जियन से, अभिभावकों को किन किन चीज़ों का, कि बच्चों के अंदर का जो वो पावर है वो बढ़े, कोरोना जैसा महामारी उन पर अटैक नहीं करे, कोविड-19 का जो बच्चों के का इम्यूनिटी पावर बढ़े, इसके लिए एक चिकित्सक के नाते।
क्या देखिए सर, हम लोग तो कहना पहले से भी बोलते आ रहे हैं, कोरोना काल के पहले से बोलते आ रहे हैं कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, सादा खाना खाएं, जी और खाने में सलाद की मात्रा, फलों की मात्रा अधिक हो, जी इस पे ध्यान दी जाए। बाहर खुली हुई चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं और बोलते भी हैं, गार्जियंस को भी बोलते हैं कि इसको अवॉइड करना है। और रही बात इम्यूनिटी बूस्टर की, तो इम्यूनिटी हम बहुत सारी चीज़ों से ले सकते हैं, जी फिजिकल एक्टिविटी से ले सकते हैं। जी जैसे हम लोग योगा करते हैं तो कोशिश करना है कि हम योगा अपने रूटीन में शामिल करें और बच्चों को भी साथ में उसका शिक्षण दें और बच्चों को सिखाएं कि योगा से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जी दूसरी बात, वो जो बच्चे आजकल जो फास्ट फूड ले रहे हैं, या आप देखते हैं कि जगह जगह दुकानों पे बहुत सारे चीज़ मिल रहे हैं आजकल जो बच्चों के लिए काफ़ी हार्मफुल है, तो उसको अवॉइड करना है। और कोशिश करना है घर में जो भी बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि हमको ये बाहर से खाना है या होटल से लाना है, जी तो कोशिश ये करना है सर कि होटल से ना ला के हम घर में उसको बनाएं, ठीक है, और घर की बनी चीज़ें बच्चे खाएं और प्रॉपर में पानी लें, साफ़ और फिल्टर्ड पानी लें, या पानी फ़िल्टर नहीं है घर में तो हर जगह में फ़िल्टर पानी नहीं मिल पाता है, तो खासकर पानी उबाल के लें। और थोड़ा सा नियमित दिनचर्या में हमें शामिल करना होगा योगा या फिजिकल एक्टिविटी, या बच्चे जो स्पोर्ट्स करते हैं तो एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित स्थान जहाँ पे सेफ स्थान हो, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ बच्चों को थोड़ा खुला छोड़ें। और जो होता है थोड़ा सा डेवलप होता है, थोड़ा सा बूस्टअप होता है। और क्या होता है कि हम लोग आए दिन बोलते रहते हैं कि जो मजबूत शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, उसमें रोग की समस्या कम आती है या रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है, आपने अच्छी बात कही कि हमें थोड़ा सा इम्यून पावर बढ़ाना है अपने भी और अपने बच्चों को भी, और ख़ासकर बुजुर्गों का भी। जी ज़्यादा ध्यान तो बुजुर्गों और बच्चों पे ही देना होता है, क्योंकि इनकी इम्यून पावर ऐसे भी कम होती है, कमज़ोर होती है, समाज में सबसे कमज़ोर ये इनका सिस्टम होता है। तो इसे फोकस करनी होगी सर, थोड़ा इनके ऊपर खास ध्यान देना होगा। बहुत सारी बातें अखबारों में, मीडिया के माध्यम से ये जानने मतलब अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं मास्क के वजह से। में जो है सर, आपने पहले भी चर्चा किया 95 है, ये है, आपने सलाह भी दिया कि कपड़े का बनाया जाए। तो एक बातें आ रही हैं सर कि अगर लगातार हम कुछ दूर मास्क लगा कर रखते हैं, दिन भर ये करते हैं, तो सर इससे क्या हमारे सेहत पर कोई इसका असर भी पड़ना है? बिल्कुल असर पड़ता है उसका। और हम क्यों लगातार लगा के बैठेंगे? जी ये पहले भी हिदायत दी जा चुकी है, गाइडलाइंस भी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। हम लोग भी हमेशा बोलते रहते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, वो भी खासकर 2-4 लोग बीच में बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, 4 लोग बैठ रहे हैं, तो मास्क लगाना है। अगर हम सिंगल ड्राइव कर रहे हैं तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि सिंगल कार में भी अगर जा रहा है आदमी कोई, तो मास्क लगा जाता है, या कहीं दौड़ रहा है तो मास्क लगा दौड़ रहा है, या कुछ कर रहा है तो मास्क लगा कर रहा है। तो सर इस पर फोकस करना है कि जब हम एलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, या घर हो या बाहर हो, उसमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। ध्यान देना है कि जब हम भीड़ भाड़ रास्ते में जा रहे हैं या भीड़ भाड़ जगहों पे जा रहे हैं या 2-4 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, तो उस समय भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब हम सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे तब, उस समय भी ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन लोगों ने कहा था कि भाई सर को जो क्लास टीचर्स होते हैं, क्या उनको मास्क लगा के टीचिंग करनी चाहिए या पढ़ानी चाहिए? तो मैंने यही कहा कि नहीं, अगर उनका डिस्टेंस अगर 6 फुट से ज़्यादा है, अगर वो दूरी बना के काम कर रहे हैं या दूरी बना के पढ़ा रहे हैं, तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। बिल्कुल विदाउट मास्क बात कर सकते हैं, बात बिना मास्क के बात पढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सब मास्क लगाना क्या है कि हम हमेशा हर समय उचित नहीं है, उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है बॉडी पे, बहुत बुरा असर भी पड़ता है। तो इसको इन सब बातों पे ध्यान देना है सर कि मास्क हमेशा नहीं यूज़ करना है, हमेशा हाथों सैनिटाइज नहीं करते रहना है। जब किसी खास समय पे जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, या कहीं बाहर का पब्लिक प्लेस को हम टच करते हैं, तो उस समय ज़रूरत पड़ता है कि हम हाथों को सैनिटाइज करें या अपने मास्क को लगा के रखें। सर और निकल के आ रही है मास्क की जो चर्चा हम कर रहे हैं,
जैसे कि क्लासरूम में बच्चे बैठेंगे, जी ऐसे तो कल जैसे देखने को मिला महावीर में कि दूरी मेंटेन किया गया है बच्चों को बैठाने में, लेकिन सर ये चिंता का विषय बना हुआ है, विशेषकर अभिभावकों के लिए है, विद्यालय के भी कुछ आचार्य लोग की क्लासरूम में जब बच्चे बैठे तो मास्क का उपयोग करें कि नहीं करें, फिर और जो अपने पानी का बोतल वगैरह वो लोग लेके आते हैं, सर इस विषय पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चूँकि सर अगर लंबे समय के लिए क्लास में बैठना है, चूँकि इसमें पीरियड्स होता है सर, जी 1 घंटे का पीरियड होता है या 45 मिनट्स का होता है या 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी क्लास में हम कितने डिस्टेंस पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कितने डिस्टेंस हम बना के बैठे हुए हैं। जी अगर लगता है डिस्टेंस अगर हम मेंटेन किए हुए हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। जी लगता है कि बच्चे ज़्यादा हैं, सीट्स कम हैं, तो उस समय में कोशिश रहेगी कि सर मास्क लगा के ही बैठे। जी ठीक है सर। रही बात पानी की बोतल, तो पानी की बोतल हम अपना यूज़ कर सकते हैं और ये सेफ़ भी होगा कि हम अपना पानी स्वयं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि बहुत सारा फ़िल्टर्स लगे होते हैं, बहुत जगह फ़िल्टर्स लगे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाता है, या बाथरूम्स जो होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ भी बच्चे जाते हैं। तो इन सेंटरों को तो ऑलरेडी सैनिटाइज तो करना ही चाहिए और अवॉइड भी करना चाहिए कि हम फ़िल्टर्स जो सार्वजनिक लगे हुए हैं वहाँ पे पानी पिए, इसी अवॉइड करना चाहिए। बच्चे अपने बोतल लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है सर। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत किया। अभी इतने संवेदनशील मुद्दा जो अभी पूरा विश्व जिस समस्या से जूझ रहा है, और आप एक तरह से कहिए तो वो फाइटर रहे हैं, कोरोना वॉरियर जिसको कहा जा रहा है, कि आपने सिवान को कोरोना से लड़ने में आपका बहुत बड़ा आपका सहयोग योगदान रहा। हमारी ओर से धन्यवाद, हमारी टीम की ओर से। आप टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज़रूरी बातें कहीं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नमस्कार मित्रों, ये थे डॉक्टर पंकज कुमार। हम हसनपुरा इनके आवास स्थित जो क्लिनिक है वहाँ आए थे बात करने के लिए। इस कोरोना काल में जो विद्यालय खुल गए हैं, किन किन चीज़ों का विद्यालय का ध्यान रखना चाहिए, विद्यालय अभिभावकों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन विषय पर हम बात कर रहे थे। और सर जिले के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इनका ये सलाह आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से हमें बताएं। धन्यवाद।